जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जो स्पेशल टेस्ट चला जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था पर, जिसमें दोस्तों हम लोग आधुनिक इतिहास को देख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग जियोग्राफी, विविध और आपका दोस्तों प्राचीन इतिहास और मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास देख चुके हैं। जिसमें दोस्तों आज हम लोग आधुनिक इतिहास को देखने वाले हैं, जिसका दोस्तों आज हम लोग वीडियो हो गया है पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 भी आ गया है दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए थे और यहाँ से हम लोग 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी कर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन करा दोस्तों पार्ट 2 का कि किसने जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उस स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए दोस्तों नियुक्त किया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दोस्तों फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर दोस्तों 4 भ्रमण करने वाली अदालत कर दिया था, जिसमें दोस्तों 3 बंगाल के लिए था और 1 आपको बिहार के लिए। नेक्स्ट है कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस था, याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त की योजना दोस्तों याद रखना किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपको दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था, जॉन शोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई है। तो अहस्तक्षेप की नीति दोस्तों याद रखना आपको, ये भी जॉन शोर के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था, जॉन शोर के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे। तो सहायक संधि के जन्मदाता आपको लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 106 बोला कि भारत में वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखना दोस्तों, भारत में वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था। तो डुप्ले के द्वारा दोस्तों प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर जो कि डुप्ले था। नेक्स्ट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था। तो सहायक संधि दोस्तों स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपको हैदराबाद था, जो कि दोस्तों 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 108 किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था। तो दोस्तों इंदौर के होलकरों ने जो था वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो 108 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के किए गए युवक को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कोर्ट विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम। कोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों फोर्ट विलियम याद रखना है। यह कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए दोस्तों जो कि युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 बोल रहा है कि 1806 ईस्वी में भारत भेजे गए प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलेबेरी में किस कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो हेलेबेरी में कहा दोस्तों तो ईस्ट इंडिया कॉलेज का। नेक्स्ट है कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी खुद को दोस्तों बंगाल का शेर कहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था दोस्तों या ब्रिटिश अधिकारी जो कि खुद को बंगाल को शेर कहा था, याद रखिएगा बंगाल का शेर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 112 क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो याद रखना है आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे अधिकारी हुआ कि जो दूसरे कार्यकाल के दौरान इसको मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1806 ईस्वी में बेलोर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे। तो 1806 ईस्वी में जो बेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था उसके दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी आपको सर जॉर्ज वार्लो थे, सर जॉर्ज वार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो याद रखना पहले कि अमृतसर की संधि कब हुआ था, तो 1809 ईस्वी में, जो कि रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो था वो आपको लॉर्ड मिंटो प्रथम था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चार्टर एक्ट पारित किया गया था। तो देखिए चार्टर एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था वो आपको लॉर्ड मिंटो प्रथम था, लॉर्ड मिंटो प्रथम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है कि किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ था तो किसके शासनकाल में आपसे पूछ रहा है, तो वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के, याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगोली की संधि किस किस के बीच हुआ था। तो याद रखना है संगोली की संधि जो हुआ था वह आपको अंग्रेज और गोरखा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग्रेज और गोरखा के बीच में संगोली की संधि हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इसके समय पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों प्रमुख नेताओं में वसील मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां था और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया था। सभी कथन आपका सही है, तो 118 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है 118 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 119, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नियम बनाया। तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया था। तो यह लागू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 121, किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक चला था या किसके शासनकाल में लड़ा गया है। तो यह याद रखना है, जो आंग्ल बर्मा जो युद्ध लड़ा गया था वो आपको लॉर्ड एम हस्ट। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। तो 1824 ईस्वी में जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड एम हस्ट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया पहनने देने पर बेलोर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह कर दिया था। तो यह लॉर्ड एम हस्ट के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड एम हस्ट के। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में याद रखना है आपको कि माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया पहनने देने पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है कि 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर कौन था। तो 1803 ईस्वी में जो मद्रास का गवर्नर था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट बात है, देखिए क्वेश्चन 125 बोल रहा है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा रहा, तो ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट था दोस्तों, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और याद रखना है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल व रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है कि ठग किसकी पूजा करते थे। तो जो ठग पूजा करते थे वह याद रखिएगा आपको देवी काली की। ठग किसकी, तो देवी काली की। नेक्स्ट है कि बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो बेंटिंगों ने दोस्तों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, याद रखिएगा, वो आपको 1835 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट बात है कि किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो यह मैकाले की अनुशंसा पर, याद रखना है मैकाले के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है कि बेंटिंग द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद था जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलता था। तो वह कौन पद था, तो वह सदर दीवान पद था, याद रखना है सदर दीवान। नेक्स्ट है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से आपको नहीं रोका जाएगा। तो वह चार्टर एक्ट 1833 में प्रावधान लाया गया था कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी में सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और जो रॉबर्ट क्लाइव था यह बंगाल का पहला गवर्नर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 132, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, याद रखना है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में किया गया था। नेक्स्ट बात है कि किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विधवाओं को सती धारा होने का अवैध घोषित कर दिया था। तो धारा याद रखना, धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया था।
नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने के अलावा और किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन है अकबर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 126। बोला कि बेंटिंग ने किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो देखिए सती प्रथा को दोस्तों 1829 में और ठगी प्रथा को 1830 में, और उसका बेंटिंग को जो सहायता कर रहा था आपको कर्नल सलीमन दोस्तों ये आपको ठगी प्रथा में सहायता कर रहा था, और राजा राम मोहन राय जो थे यह सती प्रथा में सहायता किए थे। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 ईस्वी में यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ है वह याद रखना आपको लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 140। ध्यान दीजिए 140 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड दोस्तों। बोल रहा है कि सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है कि वह अफगानी पुस्तक की पूंछ थी? तो यह कथन याद रखिएगा आपको नेपियर का था। नेपियर के द्वारा सिंध विजय के विषय में बोला गया था कि यह अफगानी तूफान का पूंछ थी। नेक्स्ट है कि 1843 के एक्ट भी के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 के एक्ट 5 के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 142। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह किसके समय शुरू हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध याद रखिएगा यह किसके समय शुरू हुआ था? तो राइट आंसर 142 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यह किसके शासनकाल में समाप्त हो गया था? तो देखिए प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध था यह शुरू हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय, लेकिन यह जो आपका था लॉर्ड एलिनबरो के समय यह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 144 कि किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? तो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था, यह याद रखिएगा आपको तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के समय। तृतीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद आपको पंजाब का ब्रिटिश में मिला लिया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 145 बोला है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़े गए थे? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान याद रखिएगा जो आपका रामनगर का युद्ध लड़ा गया था जो कि 16 नवंबर 1848 को, और चिलियावाला का युद्ध भी 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था, और गुजरात का नामक स्थान पर एक 12 मार्च 1849 को लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान यह युद्ध लड़े गए हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि किस शासक ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था? तो यह याद रखना है आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना याद रखना है 1852 ईस्वी में किया गया था, और यह आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दी थी? तो व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में भी लॉर्ड डलहौजी है, तो दोनों आपका है, ए या बी कोई भी मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 149। क्वेश्चन 149 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम किया गया था? तो देखिए सतारा को किया गया था आपको 1848 ईस्वी में। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया था सतारा को, जो कि 1848 में। झांसी को दोस्तों याद रखना है 1853 में किया गया था। बघाट को आपको 1850 में 50 में किया गया था। नेक्स्ट है कि कुशासन के आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? तो कुशासन के आरोप को दोस्तों अवध को, जो कि 1856 ईस्वी में जो एक रिपोर्ट जारी किया गया था जेम्स आउटरम रिपोर्ट, उसके अनुसार अवध को 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप लगाकर मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 151। क्वेश्चन 151 कह रहा है कि जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहाँ का नवाब कौन था? तब वहाँ का नवाब याद रखना है आपको
वाजिद अली शाह थे, जो कि अवध का अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक कौन था? तो अवध राज का संस्थापक आपको राइट हो जाएगा शहादत खां। तो 152 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखिए शहादत खां यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, बोल रहा है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो देखिए जो तोपखाना का मुख्यालय पहले कलकत्ता में हुआ करता था, तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो 1854 में सेना का मुख्यालय वह शिमला स्थापित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 154, शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बूट डिस्पैच कब लागू किया है? तो बूट डिस्पैच 1854 ईस्वी में शिक्षा में सुधार के लिए लागू किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 155 का। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा, रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 157, भारत में पहली बार रेल कब बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था? तो दोस्तों 1853 ईस्वी में चलाया गया था, और मिनी डेट के साथ देखना है पे, तो 16 अप्रैल 1854 को पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई, जो कि सही है दोस्तों। ये नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम रेल सर्वप्रथम कितने किलोमीटर चला था? तो दोस्तों 34 किलोमीटर चला था पहला रेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आपको याद रखना है 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट प्रचलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया था? तो डाक टिकट दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कि 1854 में ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि कब स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई थी? तो 1854 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय किस वर्ष बिजली से संचालित तार सेवा हुई थी? तो पहली बार जो तार सेवा संचालित शुरू हुआ था वह याद रखना है 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह आपको शिमला में बनाया गया था, याद रखना है, शिमला में। नेक्स्ट है कि अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था यह किसने लाया था? तो यह आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट है कि 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम किस भारतीय ने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्राप्त किया था? तो पहली बार पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों, जो कि 1863 ईस्वी में पहली बार भारतीय बने, जो कि लंदन में सिविल सेवा परीक्षा को सफलता प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 166, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत के द्वारा जो कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया था वो अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय भी आपको हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग ही, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि दोस्तों देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड कैनिंग थे, वही आपको भारत का प्रथम वायसराय थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 168 क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 का विद्रोह यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1857 का विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण ले लिया गया था? तो ये आपको देखिए 1857 के विद्रोह के बाद, जगह 1858 में आया था उसी में ले लिया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 169 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 170 कि 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो यह याद रखना है आपको लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में। नेक्स्ट है कि सन 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसमें 1875 ईस्वी में यह कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो यह दोस्तों आपको इलाहाबाद में कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसके समय में 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था? तो स्वतंत्र रूप से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पूर्ण विवाह लागू हो गया था। नेक्स्ट है कि भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो कि 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में यह कहाँ में किया गया था? तो याद रखना है आपको, यह आपको कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में। नेक्स्ट बात है कि 1857 ईस्वी के समय
महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्र भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। तो वह कौन थे? तो वह आपको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा याद रखना है। 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के ही समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया था। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो मुगल पद को समाप्त कर दिया गया था, याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई थी? तो याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट और पोर्टफोलियो प्रणाली यह दोनों आपको 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बनाया गया था? तो यह मैकाले के द्वारा याद रखिएगा आपको 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अपराध विधान संहिता कब लागू की गई है? तो अपराध विधान संहिता आपको 1859 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 180 बोल रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने बहावी आंदोलन का दमन किया था? तो बहावी आंदोलन का दमन करने वाला लॉर्ड एल्गिन था, याद रखना है, लॉर्ड एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 181 बोल रहा है कि किसने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप का नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको लॉर्ड लॉरेंस, याद रखना है, लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट पाते हैं कि किसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था? तो याद रखना है, अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। और ये किसने? तो ये आपका दोस्तों लॉर्ड लॉरेंस ने। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्र टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था? तो टेलीग्राफ सेवा जो शुरू किया गया था वह लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। नेक्स्ट बात है कि लॉर्ड मेयो ने कब अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था? तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा अजमेर में किया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना किया गया था? तो याद रखना, कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो किया गया था वो आपको 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट लेकिन नियमित जनगणना दोस्तों 1881 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है कि एक अफगान शेर अली अफरीद जो कि 8 फरवरी 1872 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो यार लॉर्ड मेयो को, याद रखना है, लॉर्ड मेयो को। तो 187 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और इससे दोस्तों अली अफरीदी जो थे, या 8 फरवरी 1872 को ही इसको चाकू मार के हत्या कर दिया था आपको म्यांमार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 188 का रहा है कि किसने यह घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैज्ञानिक कार्रवाइयों को बंद करना था? तो याद रखना है, ये आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट है कि पंजाब का कुक्का आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? देखिए दोस्तों, जो पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, जो कि उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे, आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 190 एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्य ज्ञान की वजह से साहित्य कोश में इसे ओपन मेरेडिव के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कौन? तो वह लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट है कि लीटन किसकी अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया था? तो अकाल आयोग का गठन जो किया गया था वह याद रखना है आपको रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 192 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी जो कि विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किसका आयोजन किया गया था? तो आयोजन जो किया गया था याद रखना है दिल्ली दरबार का, जो कि लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पहली बार दिल्ली दरबार का 1 जनवरी 1877 ईस्वी में हुआ था। और यह महारानी विक्टोरिया का दोस्तों केसर-ए-हिंद उपाधि के सम्मानित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपको 193 बोला कि किस अंग्रेज अधिकारी ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कठोर प्रतिबंध आपको लॉर्ड लीटन के शासनकाल में लगा दिया गया था। नेक्स्ट है कि विशेषकर किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक एक्ट पारित किया गया था? तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोम प्रकाश 194 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सोम प्रकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 195, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो द पायनियर जो याद रखना है, द पायनियर या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय जो शस्त्र अधिनियम था वह आपको 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 197, बोल रहा है कि किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? तो याद रखना है आपको, लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिटन ने किस जगह मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 199, बोला है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श से सन 1882 ईस्वी में लगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? तो वह दोस्तों लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपको लॉर्ड रिपन कहलाता है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। देखिए दोस्तों, इसमें अभी हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं। इससे पहला के वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें भी 100 क्वेश्चन देखे हैं। टोटल दोस्तों हम लोग 200 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अभी भी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन अच्छा खासा इसमें भी रह रहा है, क्योंकि 468 क्वेश्चन इसमें था। एक वीडियो और आएगा, उसके बाद दोस्तों एक मास्टर वीडियो करके टोटल 468 क्वेश्चन को एक में शामिल करके आपको यूट्यूब अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बना दिया गया दोस्तों, जितना भी वीडियो को अपलोड हुआ है बिहार पुलिस के री एग्जाम के लिए, और प्लस में सेट जो चल रहा है वो सभी को, तो वहाँ से आप लोग सभी टेस्ट को देखिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी टेस्ट आपका दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन हो सकेगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।